आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊंगा और उस घटना के बाद हम बात करेंगे। एक बार वासो दत्ता नाम की एक महिला थी जो उस ज़माने में बहुत ही फेमस हुआ करती थी, बहुत सुंदर थी। उस समय की सबसे सुंदर महिला कहलाती थी, सबसे प्रसिद्ध महिला कहलाती थी। यह बात उन दिनों की है जिन दिनों राजा अशोक, जो अशोका द ग्रेट के नाम से प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं, उनके ज़माने की बात है। ये उनका शासन काल जब चल रहा था, तब यह महिला वासो दत्ता एक नर्तकी के रूप में मथुरा नाम के शहर में रहती थी। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, मथुरा। तो बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज्ञानवान, बहुत सुशील, मधुरभाषिणी थी। उनकी बहुत बड़ी एक किला रूप में एक हवेली थी, पूरा जैसे एक बड़ा सा किला हो वैसी एक हवेली थी उनकी। बहुत से नौकर चाकर, दास दासियां थे उनके। दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा, धन्नी सेठ, सामंत उनके दर पर आया करते थे, उनका नृत्य देखने, उनका सानिध्य प्राप्त करने, और लाखों लाखों रुपया, हीरे जवाहरात उनके चरणों में अर्पण करके जाया करते थे। एक बार वही वासो दत्ता अपने छत पर खड़ी थी, दोपहर का समय था। उन्होंने दूर से किसी एक व्यक्ति को अपने हवेली, अपनी किले की ओर आते हुए देखा। जैसे जैसे वह व्यक्ति, जैसे जैसे वह युवान उस कोठी के, उस हवेली के नज़दीक आता गया, वासो दत्ता देख के हैरान हो गई कि वह व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसका ओजस तेजस इतना ज़बरदस्त था कि वासो दत्ता, जिसके ऊपर पूरा पृथ्वी के हर राजा मरते थे, उसका सानिध्य चाहते थे, वही वासो दत्ता उस व्यक्ति, उस भिक्षुक को देखकर दीवानी हो गई। और देवयोग से वो जो साधु था, वह भिक्षुक जो था, वासो दत्ता के ही दरवाजे आकर उसने भिक्षामदेही का उच्चारण किया। वासो दत्ता में जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति से वह भागी नीचे की ओर, उस अपने मुख्य द्वार की ओर, पूरी ताकत से, पूरी गति से दौड़ी। और वहाँ जब पहुँची दरवाजे पर, तो वह भिक्षुक ने अपना भिक्षा पात्र फैला दिया और कहा कि मेरे को भिक्षा चाहिए। वासो दत्ता ने कहा, मैं आपको भिक्षा में अपने आप को, स्वयं को अर्पण करती हूँ, और मेरी जितनी भी ये जो अथाह संपदा है, मेरे नौकर चाकर, दास दासियाँ, मेरी ये हवेली, इसके अलावा भी जो भी मेरी संपत्ति है, मैं सब आपको अर्पण करती हूँ। उस भिक्षुक ने तनिक शांत हुए, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को बुद्धिदाता में शांत किया, और एक पल के लिए गहरे ध्यान में चले गए वहीं खड़े खड़े। और बाहर आए जब, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझे भिक्षा में सिर्फ भोजन चाहिए। तो उसने कहा, नहीं हे भिक्षुक, मैं अपने आप को दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ। वो कहते, नहीं, मेरे को सिर्फ भोजन चाहिए। और फिर वह चल दिए। वासो दत्ता पीछे दौड़ी कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, आप लेने को तैयार नहीं हैं, आइए, अभी सब कुछ मैं इसी पल आपके नाम कर रही हूँ, सब कुछ। उस भिक्षुक ने कहा, नहीं, अभी मेरा समय आपके पास बैठने के लिए नहीं है। हाँ, समय जब आएगा तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। तो वह महिला वासो दत्ता फिर चिल्लाई कि कब समय आएगा। कहेगी, वह देवयोग से, भिक्षुक ने कहा, देवयोग से ज़रूर आएगा वह समय। और भिक्षुक चला गया। वासो दत्ता उसको देखती रह गई, जितनी दूर तक उसको देख सकती थी देखती रही, और फिर निराश होकर, हताश होकर अपनी हवेली में वापस आ गई। नित्य कर्म जैसे चलता था चलता रहा। दिन बीते, सुबह बीती, दोपहर बीती, शाम बीती, हफ्ते बीत गए, धीरे धीरे महीने, और फिर साल बीत गए। अब वक्त के साथ साथ, आयुष्य के साथ साथ हर चीज़ ढल जाती है, हर चीज़ बीत जाती है। अब एक ऐसा समय आया जब वह जो रूपवान, अति सुंदरी वासो दत्ता का रूप अब ख़त्म हो गया।
वह वृद्धा हो गई। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब उसको बीमारी लग गई कोढ़ की, और अब उसके शरीर के विभिन्न अंगों में घाव होने शुरू हो गए। उन घाव से पीक और रक्त का बहाव शुरू हो गया। धीरे धीरे जितने भी उसके दास दासियां थे सब भाग गए। उसकी सारी संपत्ता, जितनी भी संपत्ति थी, संपदा थी, उसकी कोठियाँ, उसकी वह जिस हवेली में रह रही थी, सब राजाओं ने, सामंतों ने और गुंडों ने लूट ली। और एक दिन ऐसा आया कि कुछ व्यक्ति उसके घर गए। वो वृद्धा हो चुकी थी और उस महिला को उठाकर उन्होंने मथुरा में, हम सबको पता है जमुना बहती है, जमुना के किनारे एक जगह रेत पर उसको छोड़ के चले गए। अब दिन बीतने शुरू हुए। कभी कोई उसको खाने को दे जाता तो वो खा लेती, नहीं दे के कोई जाता तो भूखी रह जाती। दिन बीतते गए वह कमज़ोर होनी शुरू हो गई। बहुत ही ज़्यादा, अपनी उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग वृद्धा होनी शुरू हो गई, क्योंकि कमज़ोर बहुत ज़्यादा थी, सेवा हो नहीं रही थी, रक्त पीक बह रहा है, खाने को मिल नहीं रहा, किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं। दर्द के मारे ही वह महिला बेहोश हो जाती। फिर चेतना आती, कोई कुछ दे गया, खा गई, नहीं तो फिर बेहोश हो गई। इसी तरह से दिन बीते जा रहे थे। एक दिन बहुत गर्मी का दिन था, तेज़ धूप थी। वासुदत्ता इसी प्रकार रेत में पड़ी हुई थी और बेहोश थी। उस समय अचानक उसकी मूर्छा टूटी तो उसने देखा कि कोई उसके घावों पर मलहम लगा रहा है। उसको बहुत आनंद मिल रहा था, क्योंकि जब हमें घाव पे अगर पीड़ा होती है, रक्त बह रहा है, वहाँ बहुत जलन हो रही होती है, तो कोई अगर उस पर औषधि, मेडिसिन लगाए तो बहुत आराम मिलता है। तो उसने आंख खोल के देखा तो वही भिक्षुक, जिस भिक्षुक को उसने एक बार सब अपना अर्पण किया था, अपना रूप, अपना आयु, अपना धन धान्य सब अर्पण किया था, और जिसको छोड़कर वह भिक्षुक चला गया था, वही भिक्षुक वहाँ पर उसकी मलहम पट्टी कर रहा था। उसने एकदम चिल्लाई, हे भिक्षुक, तुम अब आए हो? जब मेरा सब कुछ सर्वस्व छूट गया तब आए हो आप? भिक्षुक बोला, माता, हमारे जैसों का आने का समय यही होता है। उस समय मैं अगर तेरे पास रह जाता तो तेरे पास बहुत धन था, तेरे पास धन का गुमान था, बड़े बड़े राजा तेरे पास आ रहे थे, तू अहंकार में थी, तेरा रूप था, तू तो गिरी हुई थी, तेरे साथ साथ मैं भी इस संसार में गिर जाता। परंतु उस समय मैंने अपने इंद्रियों को वश में करके मन को वश किया, मन को वश करके मैंने मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धिदाता में शांत करना सीखा था। इसलिए मैंने तेरे प्रलोभन को स्वीकारा नहीं, मैं अडिग रहा। आज जब तेरे साथ कोई नहीं, तेरे अपने भी साथ छोड़ गए, ऐसे समय पे मैं अथवा मेरे जैसे व्यक्ति ही काम आते हैं। हमने कहावत भी सुनी है, फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। जो वक्त पे काम आए वही सबसे अच्छा मित्र अथवा सबसे सच्चा मित्र। वही भिक्षुक ने बहुत सेवा की और अपने साथ वह ले गया, अपने जो शिष्यों को भी लेके आए थे वह भिक्षुक, और वासुदत्ता को वहाँ से ले गए। कथा कहती है कि कुछ समय तक वासुदत्ता जीवित रही, परंतु तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु मृत्यु होने से पहले वह भी भिक्षुणी बन गई थी। और यही भिक्षुक, जिस भिक्षुक की मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम था उपगुप्त, और यही उपगुप्त बाद में जाकर महाराजा अशोका के गुरु बने थे। तो दोस्तों, ये कथा हमने सुनी, बहुत रोचक कथा है, बहुत सत्य कथा है ये, एकदम इट्स अ रियल स्टोरी, और बहुत कुछ इस कथा में सीखने को था। आप 2-3 बार इस कथा को ज़रूर सुनना और अपनी इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धिदाता में शांत करना सीखें। गहरे ध्यान में जाकर विवेक से सोचें हर चीज़ को करने से पहले सोचें, और सोचने से पहले उसको खूब अच्छे से विचारें कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो सोच ऐसा ना, जो हम करते हैं वह हम सोचते हैं, और जो हम करते हैं वैसा फल पाते हैं। इसलिए जो सोच रहे हैं उस पर भी विचार लेना चाहिए एक विवेक की दृष्टि से, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके फलस्वरूप को।
शायद आपको कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।